नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो हम अभी पैदल ही चल रहे हैं। बहुत ही कठिन चढ़ाई है, लेकिन हमें तो कवर अप तो करना ही पड़ेगा। तो आज की डेट में अगर 15 किलोमीटर भी अगर कवर अप हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। पहुँचेंगे कब हमें नहीं पता, क्योंकि अभी पता नहीं आगे क्या आएगा, ये भी मुझे नहीं मालूम। क्या और ये सारा रास्ता जो बनाया हुआ है, जो रेलिंगें दे रखी है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन कुछ करके है इंडिया में। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कुछ करके है, गवर्नमेंट की संस्था। उन्होंने ये सारा का सारा रोड बनाया हुआ है। ये देखिए, काट कूट के सारा का सारा रोड बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं हम फिर से चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, फिर हम उतरेंगे, फिर दूसरे पहाड़ी पे चढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव होगा शेषनाग का होगा। अभी मुझे ये नहीं मालूम कि शेषनाग कितना दूर है यहाँ से। अभी तो मैं यहाँ से घूम के, और वो आप देख रहे हैं कोने की साइड में, वहाँ पर हमें अभी पहुँचना है। तो अभी देखते हैं वहाँ से निकलने के बाद फिर कौन सा रास्ता आता है, तो हम ये देखेंगे। लोग बाग हर कोई यहाँ पर देखिए, माता जी ये आगे बैग लेके चढ़ाई के ऊपर चढ़ाई चढ़े जा रही है। ठीक है, तो आस्था के बलबूते पर नहीं, प्रभु से मिलना ही है। तो इसलिए ये हम सभी हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, तो हम जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये पहाड़ियों के हम कितने ऊपर आ चुके हैं। और ठंड, बस ये यात्रा सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 महीने या डिसाइडेड होता है, जून जुलाई जो भी है डिसाइडेड होता है, 1 से 1.5 महीने के लिए ये यात्रा होती है। और 9 जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन बंद हो जाती है ये यात्रा। क्योंकि फिर ये देखिए, मैं यहाँ से घूम के टोटल वो करके, ये देखिए इस रास्ते से यहाँ तक अभी तो मैं पहुँचा हूँ। पता नहीं कितना किलोमीटर हुआ है, मुझे तो मालूम नहीं है कि 15 किलोमीटर वो भी पहाड़ों में चढ़ना, यह ऐसा बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और केदारनाथ में भी मैं गया था, और मैं वहाँ पर भी मैं चढ़ा था। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? नज़ारे लाइफ टाइम याद रहेंगे। ये नहीं कि आप हर महीने या हर दिन अमरनाथ की यात्रा करने के दौड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ, ये अगर मैं आने वाले टाइम में अपने 20-25 साल के बाद अगर मैं देखूँगा ना, तो मेरे को याद रहेगा कि हाँ, मैंने अमरनाथ की यात्रा करी थी। तो बस यही चीज़ है कि अपने यादों को मतलब कि अच्छी तरीके से मैं रख रहा हूँ। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर थोड़ा फ़ोटोशूट करने के लिए। और मेरा दोस्त है, अपने घर वालों किसी रिलेटिव को वो अपना दिखा रहा है कि ये देखो, मैं कहीं आया नहीं हूँ, और हम सिर्फ यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा करने आए हैं। तो वो भी देख के फिर चौंक गए। उसने अपनी वाइफ को भी दिखा दिया, सबको दिखा दिया। और मैं तो पहले घर से बोल के गया था कि भैया मैं जा रहा हूँ अमरनाथ यात्रा। तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होती है? मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, बैंक से रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप जम्मू जाओगे तो RFD कार्ड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही फिर आपको इस यात्रा पे एंट्री मिलेगी। जो मेरी पिछले वीडियो में देखा था ना, एंट्री, वो जो सर्कल घूम रहे थे, और वहाँ पर क्या है कि कार्ड स्कैन होता है। कार्ड स्कैन होते ही आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है, आपका ग्रुप कौन सा है, नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या है, सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन इन घोड़ों वालों के लिए कोई वो दिक्कत नहीं है। आप देखिए नीचे कहाँ पर नदी बह रही है और कहाँ हम ऊपर चल रहे हैं। लेकिन यही सबसे, अब तो हम आ चुके हैं अभी फ़िलहाल के लिए पिशू टॉप। तो पिशू टॉप में हमें भी कन्फ्यूजन हो गया कि इधर जाएँ। तो हम तो जाएंगे, पहले कुछ आराम से लंगर मंगर खाएंगे। तो हर जगह आपको मिलेगा। कुछ किलोमीटर के बाद आपको रेस्ट मिलेगा, खाना वाना भी आप खा सकते हो, रेस्ट भी कर सकते हो, टॉयलेट भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए सारे शरणार्थी अब बैठे हुए हैं। तो अब धीरे धीरे जिसका जैसा टाइम आएगा वो वैसा टाइम करके अपना पूरा ये कवर अप करने की सोचेगा कहाँ तक? शेषनाग तक। ये देखिए टॉयलेट है साथ में, ये देखिए टॉयलेट है, और ये देखिए नज़ारा। घोड़ा भी रेस्ट करने लग गए हैं।
और ये टेंट है, ये टेंट लोकल नहीं है, जो यहाँ पर आए हैं लोकल लोगों के लिए, प्लस जो यहाँ की सेवा जो दे रहे हैं ना, तो उनके लिए ये टेंट बना है। टोटल 1 महीने के लिए ये टेंट बनता है। और मैंने देखा सबसे ज़्यादा लंगर यहाँ के लिए दिल्ली, नोएडा और पंजाब के लिए, पंजाब के जो लोग हैं ना, उन्होंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंगर खोल रखे हैं। तो अभी जो मैंने देखा था, अब ये देखिए इंडियन आर्मी बिल्कुल हमारे लिए सिक्योरिटी के मामले में कोई भी वो नहीं है, डाउट नहीं है कि आपको कुछ टच भी कर जाए कोई। ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ये देख रहे हो आप पहाड़, ओहो ये नज़ारे, मैं तो कहता हूँ सबको ही जाना चाहिए अमरनाथ यात्रा के लिए। और आपको जो एक्सप्रेस में जो नज़र आएगा ना, वो आपको ज़िंदगी में कहीं और नज़र नहीं आएगा। तो ये आपका लंगर है। लंगर से पहले हम क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा चाय पानी पी ले, फिर रेस्ट करें, फिर लंगर खाएं। अब देखते हैं फ्रेंड लोग क्या बोलते हैं। ये लंगर का पानी पीना, हाथ धोना, पानी पियो, फिर लंगर की लाइन पे लगो। फिर हम लगेंगे नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, हम बाद में लगेंगे। और आपको मैं 56 भोग जिसे कहते हैं वो हम दिखाएंगे। तो ये मंदिर आ गया, छोटा सा मंदिर। क्या है, लोग बाग यहाँ पर आके पीछे टॉप में आके फिर पूजा पाठ करने लग गए थोड़ा अपना, और पूजा पाठ करके अपनी आत्मा को शांति देने के लिए कि बाबा यहाँ तक पहुँच गए और थोड़ा आपके दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं। और ये देखा आंटी जी चाय पी रही हैं, आपने देखा ही होगा फिलहाल के लिए। तो लोग बाग को पूजा पाठ चलता है। ये देखिए चाय, यहाँ पर चाय मिल रही है और मट्ठी मिल रही है। ये देखिए मट्ठी, कोई पैसा देना नहीं, कुछ नहीं है, हमारे सेवा के लिए लगे हुए हैं। हम जो भी हम आगे करने वाले हैं ना, वहाँ तक जाने वाले, तो आपको हर जगह लंगर, चाय, कॉफ़ी, आपको हर चीज़ मिलेगी। हम अभी चाय पी रहे हैं, अब हम लग चुके लंगर में। हमने सोचा यहाँ पर थोड़ा खा लेते हैं, फिर आगे जाके शेषनाग पे ही खाएंगे। एक एक चीज़, हलवा, खीर, शाही हलवा आपको मैं दिखा देता हूँ, चावल, दाल, आपको मैं सारी चीज़ें। ये क्यों दे रहे हैं इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा, क्योंकि खाना वेस्ट ना जाए। थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, आप इतना खा भी नहीं पाओगे जितना आप सोच रहे हो कि मैं खा लूँगा। 56 भोग है, बहुत दूर तक है। अभी तो आप देखो तो इतनी सारी आपको वैरायटीज़ मिलेगी ना, चाउमीन, फिर टिक्का, पनीर टिक्का, अफ़गानी टिक्का, पता नहीं क्या क्या टिक्का मिलेगा, मेरे को भी नहीं मालूम। इतना तो मैंने तो इतना खाया भी नहीं है। थोड़ा सा चावल खाए थे और दाल खाए थे। आपको इडली, डोसा, सांभर, फिर उसके बाद मिठाइयाँ, फिर आपको आगे चल के मिलेगी। जिन्होंने फास्ट रखा हुआ है उनके लिए फिर थोड़ा खाने के लिए अलग से रखा हुआ है, उनको फिर मिलेगा। खैर वो हमें लेना भी नहीं चाहिए। हमें ये देखिए टिक्के वाली लाइन आ गई, अफ़गानी चाप वाले लाइन आ गई है। तो 56 भोग इसे ही कहते हैं। लेकिन हमारे जो सेवा में जो इन्होंने लगे हैं, इनको इसीलिए मेन है कि इनको भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो जिन्होंने भी लगाया, एक सोसाइटी होती है उन्होंने लगाया, और बाकी ये जो बंदे हैं ये खुद ही अपने हाथ से देते हैं। जैसे कि कचौड़ी, यहाँ पर ये कचौड़ी मिलेगी, तो सेवा में लगाया, जो भी है इनको सैलरी मिलती है। और एक संस्था होती है वो लगाती है, वो सारा अमरनाथ साहिब बोर्ड डिसाइड करती है कि हाँ भाई हमें किस किस को, ये देखिए इडली या डोसा हमें किस किस को देना चाहिए। इडली या डोसा बन रहा है, चिल्ला भी बन रहा है, मिठाई, अब देखो मैंने जो आपको बोला था वो मिठाई भी आ गई है। तो हाँ, अमरनाथ साहिब बोर्ड डिसाइड करता है कि भाई क्या खाने में आप क्या क्या रखोगे। और आपको देखो, ये देखिए मिठाई, आपको ये भी चलेगा पता कि आप ये देखो पेठा, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको ये भी चलेगा पता, ये जो व्रत है ना उनके लिए है। आपको ये भी चलेगा पता कि भैया हम इतना खा नहीं सकेंगे। और हकीकत में मैं बोल रहा हूँ, आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी शेषनाग से, और शेषनाग के बाद भी जो 56 भोग होते हैं, जो मैंने आज तक जो देखा था यूट्यूब में। हाँ, लगते हैं कि नहीं लगते हैं, लगते तो हैं, लेकिन आप इतना खा नहीं पाओगे। थोड़े से चावल, थोड़े से वो खा के सारा समेट दो, क्योंकि आपको आगे और चलना है, ठीक है। तो सारा ये समाज सेवा संस्था सारी फैसिलिटीज़ रखते हैं। आगे भी हम वहाँ से 56 भोग वाला हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी शाही खाना आपको बिल्कुल सर्व किया जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। देखिए गाज़ियाबाद विशाल भंडारा, तो हर स्टेट से आते हैं, लेकिन जो परमिशन देते हैं वो अमरनाथ साइन बोर्ड परमिशन देता है, तो उसके हिसाब से चलता है। अगर किसी को लगता है कि वहाँ भीड़ है, चलो कोई नहीं, हम थोड़ा आगे चलते आगे खाएंगे। इसके पास एक और स्टॉपेज है, ये देखिए ऊपर पहाड़ तक सारी सिक्योरिटी लगी हुई है।
तो एक और स्टॉपेज है, वो है जोजिला पास, शायद होगा, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। और मैंने भी किसी की गाइडेंस लेके, एक हमारे जान पहचान के कमल जी हैं, उनके गाइडेंस लेके मतलब कि भैया ऐसा ऐसा है, ये है, तो उन्होंने सारा गाइड किया, उन्होंने मेरा मेडिकल भी बनवाया, उन्होंने सारी चीज़ें करी। तो मुझे लगता है कि धन्यवाद उनका। सबसे बड़ी चीज़, इस यात्रा पे मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिला और मैं फिर उसी सपोर्ट के थ्रू मैं अपने 2 दोस्तों के साथ पूरा का पूरा मैं सफ़र कर रहा हूँ। और सफ़र इतना अच्छा है कि खाना पीना तो छोड़ो, खाना तो हमने थोड़ा खा लिया, टॉयलेट भी हमने करना था, थोड़ा कर लिया, और फिर उसके बाद फिर हम आगे की तरफ निकल जा रहे हैं, निकलने की वहाँ निकल रहे हैं। और रास्ता कठिन तो है, लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि क्या कर सकते हैं, प्रभु के दर्शन करने हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी अमरनाथ आऊँगा। यहाँ से रास्ता क्लोज है, या ये दूसरे फोर्सेस वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम यहाँ से क्रॉस करके अब हम मेन लाइन पे आ चुके हैं। तो अब हम मेन लाइन पे आने के बाद आगे भी मैं आपको सारे नज़ारे मैं सारे दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अमरनाथ आऊँगा और कभी मेरा प्लान बनेगा। लेकिन अचानक ही मेरा प्लान बन गया, सारी चीज़ें हो गई है। एक मेरे दिल्ली के जो फ्रेंड है, जो कमल जी जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उन्होंने साफ बोला था कि भाई मेडिकल मैं बना के देता हूँ, घर पे बैठे से कुछ नहीं होता है। तो बस उन्होंने बना के दिया और फिर बस सारी चीज़ें गाइडलाइंस उन्होंने कर दिया और फिर उसके बाद बस मैं आगे की तरफ निकलता जा रहा हूँ। अभी तो पता नहीं कितना रास्ता है, मुझे नहीं मालूम, आगे और भी चढ़ाई हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने ये सोचा कि अगर आज मैं शेषनाग कर लूँगा तो पंचतंत्र भी मैं आज नेक्स्ट स्टॉपेज में क्रॉस कर लूँगा। लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि चढ़ाई है और चढ़ना ही चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में होगा। तो आज के डेट में शेषनाग तक हो जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 15 किलोमीटर अगर हम 3, 4, 5 बजे तक भी पहुँच जाएंगे ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको इसीलिए मैं सारी रूटें दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, मेरा थक हार के मेरा दोस्त आ रहा है चल के। अब क्या कर सकते हैं, सभी थक गए। हम हर आधे किलोमीटर पे हम रुक जाते हैं, रुकने के बाद हम रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद हम पूरे वादियों का मज़ा लेते हैं। ये है जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। तो किस तरह हम बस मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी नज़ारा देख लें थोड़ा। और YouTube में आने का मेरा मेन मकसद है, जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो एटलीस्ट यार अपनी यादगार तो मैं छोड़ के जाता हूँ, या फिर मैं अगर मेरे को अपनी वीडियो अगर मेरे को 5 साल बाद भी मैं देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ यार मैं वहाँ गया था यार, यादगार थी, मैंने वहाँ ऐसा ऐसा किया था, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इससे बड़ी चीज़ और क्या है। अमरनाथ यात्रा में ज़्यादा कोई पैसा खर्च होता नहीं है, 4 से 5 हज़ार रुपये में आप अप डाउन अमरनाथ यात्रा सारी चीज़ें करके आप 5 नहीं 6 लगा लो, 6,000 में आप सारी चीज़ें कर लोगे। कुछ खर्चा नहीं है अमरनाथ यात्रा में। जो भी खर्चा है वो मैं मेरी आप अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि एग्जैक्ट में अमरनाथ की यात्रा। अभी हमें उस कोने तक हमें जाना है, लेकिन हम तो बस धीरे धीरे चल ही रहे हैं और आप लोगों को मैं सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। तो यार वैसे यार एक ही चीज़ चाहता हूँ यार, लाइक और सब्सक्राइब यार कम से कम एटलीस्ट यार ये तो कर दो यार। अब अगर सोच रहे हो कि लाइक सब्सक्राइब करूँगा तो उसको पैसे पड़ने लग जाएंगे। मेरे तो सब्सक्राइबर इतने नहीं हुए और घंटे भी पूरे नहीं हुए जो मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। मैं तो आपको क्लियरली बता रहा हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ बिल्कुल। देखिए हम पीछे पहाड़ियों से यहाँ तक अभी पहुँचे हैं, हम अभी रेस्ट करेंगे थोड़ी देर आगे जाके और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी वो हमें कोने तक जाना है, पूरा टोटल रास्ता मैंने आपको दिखा रहा हूँ भाई। बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। आगे चल के और भी बहुत डिफिकल्टीज आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।